15 से 40 हजार की सैलरी, ना कोई डिग्री प्रेशर, ना कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट, फास्ट प्रमोशन, नाइट शिफ्ट, बीपीओ जॉब। क्या ये ड्रीम अपॉर्चुनिटी है या फिर हिडन ट्रैप? दोस्तों, आज मैं आपको एक सच बताने वाला हूँ। इनफैक्ट ब्रूटल सच बताने वाला हूँ। क्या आपको बीपीओ ज्वाइन करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आपके लिए बीपीओ सही है या नहीं? तो बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक गुप्ता और स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बीपीओ के बारे में, इसकी रिक्वायरमेंट्स, इसकी एलिजिबिलिटी, क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है, नहीं है, और सबसे खास बात, क्या आपके लिए ये सही है या फिर नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं बीपीओ होता क्या है। बीपीओ का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो कंपनीज अपना काम, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट, टेक्निकल हेल्प या फिर सेल्स, दूसरी कंपनीज को दे देती है। और यही काम हम करते हैं बीपीओ में, जैसे कि कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व करना थ्रू कॉल्स, ईमेल्स, मैसेजेस, टेक्निकल हेल्प जैसे ट्रबल शूटिंग वगैरह वगैरह, वही काम हम वहीं पे करते हैं बीपीओ में। अब बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स की। तो देखिए, एज सच बीपीओ में काम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हाईली स्किलफुल नहीं होना पड़ेगा। आपको बस एक डिग्री चाहिए। क्या या तो आपने 12th करके रखा है या फिर आपने ग्रेजुएशन करके रखा है, वो भी चलेगा। 12th के बाद भी आप बीपीओ ज्वाइन कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी लोग काफी हद तक ज्वाइन कर लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो है वो है आपका स्पोकन इंग्लिश। आप लोगों के साथ कितने अच्छे से बात कर सकते हो, कॉल या फिर मैसेजिंग पे या फिर ईमेल राइटिंग, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप ज्वाइन बीपीओ कर सकते हो या फिर नहीं। आपका स्पोकन इंग्लिश, आपका कॉन्फिडेंस, आपका इंग्लिश राइटिंग, ग्रामर वगैरह सारी चीजें चेक करनी जाती है। अगर आपने उतना कर लिया तो आप 99% सेलेक्टेड हो कोई भी बीपीओ को ज्वाइन करने के लिए। थोड़ा बहुत आपको टेक्निकल, जैसे हर कंपनी के कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ट्रबल शूटिंग वगैरह, तो आपको टेक्निकल बेसिक्स, कंप्यूटर के कैसे स्टार्ट करते हैं, राउटर क्या होता है, वाईफाई कैसे चलाते हैं वगैरह वगैरह आपको अगर पता है, तब भी आप उसको अच्छे से ज्वाइन कर सकते हो। तो आई बिलीव कि जो भी स्टूडेंट है या जो भी कैंडिडेट है जो जानता है कि टेक्निकल चीजें मेरे से नहीं होंगी या मैं उसमें बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में, सॉफ्टवेयर चीजें मेरे को समझ नहीं आती, और लेकिन मुझे जॉब चाहिए, मुझे एक अच्छा खासा सैलरी वाला जॉब चाहिए जिसमें मैं ज्यादा टेंशन ना लूँ, जिसमें मुझे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो फिर मैं बीपीओ को ज्वाइन कर सकता हूँ। तो ये बीपीओ उनके लिए है। बीपीओ में है कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपको ज्यादा कोई वर्कलोड नहीं है। स्पेशली नाइट शिफ्ट वाले लोग इसमें होते हैं जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल कंपनीज के साथ डील करती है, तो आपको नाइट शिफ्ट में मोस्टली काम करना पड़ेगा। सैलरी वगैरह मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो आई थिंक इट इज ए वेरी गुड कंपनी फॉर पीपल हु आर नॉट टू मच कॉन्फिडेंट अबाउट टेक्निकल स्टाफ या फिर प्रोग्राम। तो उनके लिए बहुत ज्यादा ये अच्छी कंपनी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में बीपीओ को ज्वाइन करने के बाद। तो एडवांटेजेस, पहला तो यही है कि आपको क्विक अर्निंग मिलेगी। आपको बिना झंझट के आपका तुरंत काम स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी एक सिटी में आपको भेजा जा सकता है, वहां पे आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें एक कैच है कि जो कंपनीज हायर करने आती है वो 4.5 लाख 4 लाख का पैकेज दिखाती है, बट इन हैंड में मैंने जो देखा है अपने दोस्तों के साथ, वो ये है कि उनको 15 से 18 हजार का सैलरी मिलता है। तो अगर आपको उतना आपके लिए कंफर्टेबल है, अगर आप उस चीज से ओके हो, तो आप इसको आसानी से मतलब एक्सेप्ट कर सकते हो। दूसरी चीज है कि आपका, क्योंकि क्योंकि आप कॉल पे डील करते हो कस्टमर से या फिर ईमेल्स के थ्रू, तो आपका इंग्लिश काफी हद तक अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपको चीजों के हमेशा इंग्लिश से ही आपको लोगों के साथ बात करना होता है, डील करना होता है। आपको एकदम कॉन्फिडेंट इंग्लिश आपकी हो जाएगी। तीसरी है कि आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप लोगों के साथ डील कर सकते हो, उनके साथ बना सकते हो अपना नेटवर्क, जो आपको फ्यूचर में हेल्प कर सकते हैं। चौथी चीज है एमएनसीज, क्योंकि ये सारी कंपनीज, बीपीओ कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए काम करती है, तो आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा। आपको मिलेगा बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ जुड़ने का, उनके अंदर झांक के देखने का कि वो सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये वो चीज है। और ये इकलौती बीपीओ सेक्टर है जहाँ पे आपकी डिग्री से ज्यादा स्किल्स मैटर करती है। खास करके आपका कम्युनिकेशन, आप कितने अच्छे स्पीकर हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है इसमें। अब बात करते हैं कॉन्स की, डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस इसमें मैं बताना चाहूंगा कि एक डिसएडवांटेज यही है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, बीटेक कर रखा है, और अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में जा रहे हैं जैसे बीपीओ में, तो वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा कि आपको, हर इंसान का यही होता है कि मैं टेक्निकल काम सीखा हूँ, जानता हूँ, तो मैं उसी को करूँ। तो आपका एक वो है कि आपको फिर टेक्निकल से नॉन टेक्निकल वाला वो बैकग्राउंड हो जाएगा, जो हर किसी को कंफर्टेबल फील नहीं होता है। दूसरी चीज है प्रमोशन, क्योंकि आपका जो बीपीओ होता है प्रॉपर नॉन टेक्निकल चीजों पे वर्क करता है। आपको कुछ डेवलपमेंट नहीं होगा अपने अंदर में। आप प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सब चीजों से आप दूर रहेंगे, तो आप हो सकता है भूल जाए जो भी आपने पढ़ रखा हो, या उस चीज पे आपको काम करने का मौका नहीं मिलेगा, और जिसकी वजह से आप फ्यूचर में स्विच मारने पे भी आपको एज अ फ्रेशर का ही टैग लगा रहेगा, क्योंकि आपको नॉन टेक्निकल चीजें कुछ आती ही नहीं है, आपने उसका एक्सपीरियंस ही नहीं लिया। तो प्रमोशन के मामले में बहुत कम है, और इनफैक्ट नहीं है, जीरो के बराबर आप बोल सकते हो। आपको डिसएडवांटेजेस वही है। और इसमें है कि डिसएडवांटेज यही है कि इसमें
स्विच करने के बाद आप एक बीपीओ से दूसरे बीपीओ में जाते हो तो आपका सैलरी ग्रोथ काफी कम होता है। इट्स नॉट दैट कि जैसे टेक्निकल में होता है कि आपने 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ से किया, 2 साल कहीं और चले गए तो मोना बहुत ज्यादा सैलरी हो गया, वैसा नहीं होता। इसमें सैलरी ग्रोथ भी बहुत कम होता है। इनफैक्ट ये बहुत लिमिटेड कैरियर अपॉर्चुनिटीज देती है। अगर आप चाहते हो कि आप एम्बिशियस हो, बहुत ज्यादा कमाना चाहते हो, बहुत ज्यादा अच्छा काम करना चाहते हो, इम्पैक्टफुल, तो फिर ये आपको उतना एक्सपोजर, उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं देती है। तो दोस्तों यही था बीपीओ के बारे में। मोस्टली यही सारी चीजों के अराउंड सारी चीजें रिवॉल्व होती रहती है। और अंत में अगर मैं बात करूं कि ये बीपीओ सेक्टर आप ज्वाइन करें या नहीं करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप अपने से पूछिए कि क्या मैं अपने टेक्निकल बैकग्राउंड में बहुत अच्छा हूँ, क्या मुझे जावा, पाइथन, C++ या और भी कोई चीज बहुत अच्छे से आती है, क्या मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ, क्या मुझे डेवलपमेंट आता है, क्या मुझे वेब फ्रेमवर्क आता है या नहीं आता, क्या मैं टेक्निकल चीजों को करने के लिए लायक हूँ या नहीं हूँ। अगर आपके मन में एक सवाल आता है ये, और आप उसका अगर उत्तर पॉजिटिवली दे सकते हैं कि नहीं, मुझे ये सारी चीजें मैंने अच्छे से पढ़ी है, मुझे लैंग्वेज आता है, मुझे फ्रेमवर्क आता है, मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आता है, तो मैं बीपीओ ज्वाइन नहीं करूंगा। और आपको नहीं भी करना चाहिए, आप थोड़ा वेट करिए, थोड़ा सा अच्छे से और एक्सप्लोर करिए, अप्लाई कीजिए, आपको जरूर मिले। लेकिन अगर आप है कि आपको नॉन टेक्निकल, जैसे आपको टेक्निकलिटीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको नहीं पता कि कैसे चीजें काम करती है, मुझे कैसे प्रोग्रामिंग होता है, कोडिंग कुछ नहीं समझ में आता है, तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक जॉब मिल जाए, बेझिझक इसको करियर में मतलब ऐड कीजिए, आप बीपीओ को ज्वाइन करिए, आपको एक क्विक स्टार्ट मिलेगा, आप अपनी सैलरी स्टार्ट कर सकते हो। तो यही था दोस्तों, और होप ये वीडियो आपको फायदा दिया होगा। और जैसे बीपीओ कंपनीज कुछ कुछ जो हायरिंग करने के लिए आते हो, मैं बता दूं, जैसे टेली परफॉर्मेंस हो गया, टेक महिंद्रा भी कुछ कुछ कंपनीज होती है, वो टेक्निकल नहीं, नॉन टेक्निकल कस्टमर सपोर्ट लेने आती है। और एक और टीटेक बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। टीटेक अगर आपके कॉलेज में आ रही है, वो 25,000 का सैलरी देती है, और काफी अच्छा होता है उसका। वो अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है और आपको 25,000 का सैलरी देती है, और काफी हद तक आपको अच्छा सा वो मतलब काम होता है उसका। एक ग्लोबल कंपनी है वो, और उसकी कंपनी भी बहुत अच्छी है, उसमें भी आप देख सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है ज्वाइन करने का, तो कोई वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा दोस्तों जरूर, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं। तो और कमेंट में करके बताइए कि आप बीपीओ के बारे में क्या जानना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक जिसके बारे में आप चाहते हैं, तो कमेंट डाउन करिए, मैं जरूर उसका रिस्पॉन्स करूंगा। और कोई वीडियो भी लाना पड़े तो मैं उसको जरूर लाऊंगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो से बनी रहने की, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।